अगर मैं आपसे कहूं कि डिस्काउंट के इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है बिना पेन उठाए 5 सेकंड में, तो क्या आप कर लेंगे? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डिस्काउंट की ऐसी ट्रिक जो आपने कहीं पर भी नहीं सुनी होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि 10%, 20% और 25% की लगातार छूट किस एकल छूट के बराबर होगी? और यह जो आपका क्वेश्चन है वो आपको हर एग्जाम्स में हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। यदि आप इस क्वेश्चन को इस बड़े से फार्मूले से सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा 1 से 1.5 मिनट का समय। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट ट्रिक। और जो लास्ट वाली ट्रिक है वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो यहाँ पर ट्रिक यह है कि जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में 10% का डिस्काउंट दिख जाए तो उसका जो भी ओवरऑल डिस्काउंट होगा वो आपका उसका डिजिटल सम जो होगा वो होगा 1। यानी कि इन चारों ऑप्शनों में जिसका भी डिजिटल सम 1 होगा वही आपका आंसर होगा। आइए हम यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों को चेक करते हैं, और जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 1 आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यह है कि 56%। तो 56% का डिजिटल सम देखें तो 6 और 5 हो जाएगा 11। तो 11 का डिजिटल सम देखें तो 1 और 1 आ जाएगा 2। तो इसका डिजिटल सम आ रहा है 2, यानी कि ये आंसर आपका नहीं होगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन को चेक करेंगे तो दूसरे ऑप्शन में है 45%। इसका डिजिटल सम देखें तो 5 और 4 हो जाएगा 9, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है 40%। इसका डिजिटल सम होगा 4, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन बच रहा है जो है 46%। इसका डिजिटल सम देखें तो आ जाएगा 4 और 6 10, और 10 का देख लें डिजिटल सम तो आ जाएगा यहाँ पर आपका 1। यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 46%, ऑप्शन नंबर 4। यदि हम 10%, 20% और 25% की 3 लगातार छूट दें तो वह 46% के एकल छूट के बराबर होगी। इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 46%, ऑप्शन नंबर 4। आई होप कि आपको यह ट्रिक बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। यदि आप लोगों को यह ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसी ट्रिक पर बेस एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं, तो छूट परसेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो जब भी हमें डिस्काउंट प्राप्त करना हो तो उसके लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक होती है मार्केट प्राइस और एक होता है कॉस्ट सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस क्या होगा, सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा। लेकिन यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो 2 वस्तुओं का है, लेकिन यहाँ पर हमें फाइंड आउट करने पड़ेगा मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस को। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस हो जाएगा 7 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं, तो मार्केट प्राइस हो जाएगा 7 और 2 यानी कि 9। और यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा आपका 7, और यहाँ पर जो डिस्काउंट होगा, जो छूट होगी वो हो जाएगी 2 रुपए की, यानी कि 2 वस्तुओं की। अब यहाँ पर हमें डिस्काउंट परसेंट में फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जितना डिस्काउंट दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है 2 का डिस्काउंट तो 2 लिखेंगे, और कितने पर दिया गया है तो 9 पर दिया गया है, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर ही दिया जाता है। तो अपान में कर देंगे 9। अब इसका हमें निकालना है परसेंट, तो गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर 100 की गुणा करेंगे 2 से तो आ जाएगा 200, और अपान में आ जाएगा यहाँ पर 9। अब 200 की डिवाइड यहाँ पर करेंगे 9 से, तो 9 से जाएगा 2 बार तो 2 नाम हो जाएगा 18, बचेगा 2, लास्ट में 0 तो बन जाएगा 20। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 18, बचेगा 2, फिर 2 नाम 18, 9 दूना 18 और फिर से 9 दूना 18। यानी कि यहाँ पर जो डिस्काउंट होगा वो आ जाएगा आपका 22.22%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 22%, ऑप्शन नंबर बी। और इसी बेसिस पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10% की 2 क्रमिक छूट देने किस एकल छूट के बराबर होगी? तो यहाँ पर यदि इस क्वेश्चन को आप फार्मूले से सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा काफ़ी समय।
यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ट्रिक से। तो हमने आपको बताया था कि यदि कहीं पर भी आपको 10% का डिस्काउंट दिख जाए तो वहाँ पर जो भी आंसर होता है उसका डिजिटल सम होता है 1 के बराबर। तो यहाँ पर भी हम चारों ऑप्शनों में देखेंगे कि किस ऑप्शन का डिजिटल सम 1 आ रहा है। तो पहला ऑप्शन है 19। 19 को जोड़ेंगे तो 9 और 1 हो जाएगा 10। 10 का मतलब होता है एक डिजिटल सम, यानी कि ये हमारा आंसर होगा। आइए यहाँ पर हम तीनों ऑप्शनों को भी चेक कर लेते हैं। तो बी ऑप्शन है यहाँ पर 25। 25 का डिजिटल सम हो जाएगा 2 और 5 7, तो ये आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन है 20। इसका डिजिटल सम हो जाएगा 2, तो ये भी आंसर नहीं होगा। डी ऑप्शन है 21। इसका डिजिटल सम हो जाएगा 2 और 1 3, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लग रही हो और पढ़ाने का तरीका हमारा पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य है 500 रुपये। दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रय मूल्य है, वह क्या होगा। तो यहाँ पर अंकित मूल्य है 500, फिर दुकानदार उस पर 5% की छूट देता है और छूट देने के बाद भी उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें कॉस्ट प्राइस यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस है 500। तो यहाँ पर हमें तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पर एक होता है आपका कॉस्ट प्राइस और एक होता है यहाँ पर मार्केट प्राइस। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस क्या होगा, यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस होगा इसके लिए फार्मूला होता है 100 माइनस का डी। डी का मतलब होता है डिस्काउंट यानी कि छूट, और मार्केट प्राइस के लिए फार्मूला होता है 100 प्लस का पी। तो पी का मतलब होता है यहाँ पर प्रॉफिट। तो यहाँ पर 100 में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो डिस्काउंट है यहाँ पर 5% का, तो 100 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पर 95%। अब यहाँ पर मार्केट प्राइस फाइंड आउट करें तो 100 में से प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो प्रॉफिट है यहाँ पर 25% का। तो 100 में से 25 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 125। ये हो जाएगा मार्केट प्राइस और ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 का नम 5 और 5 नवा हो जाएगा 45, 5 दूना 10 और 5 पचा हो जाएगा 25। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ चुका है आपका 19 और मार्केट प्राइस आ चुका है 25। अब हमें ज्ञात करना है वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस होगा आपका 19 और यहाँ पर जो मार्केट प्राइस होगा वो होगा आपका 25। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में जो मार्केट प्राइस दिया गया है वो दिए गए 500, यानी कि जो 25 की वैल्यू है वही है 500। तो जो 500 है वो आपकी यहाँ पर 25 की वैल्यू है। अब यहाँ से हम 19 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, सो हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। तो 25 से 500 को काटेंगे तो ये जाएगा आपका 25 दूना 50 यानी कि 20 बार, और 19 की गुणा 20 से कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 380, यानी कि जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उसका मान होगा 380। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 380, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसी बेसिस पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1000 रुपये पर 20% की छूट और 10% की दो क्रमिक छूटों में अंतर कितने का होगा। तो यहाँ पर एक छूट जो है वो है 20% की, और यहाँ पर जो एक छूट है वो 10 एवं 10 की दो क्रमिक छूटें हैं। अब इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको दो सक्सेसिव मेथड का एक फार्मूला पता होगा, वो होता है आपका x प्लस वाई माइनस का x इंटू वाई अपान में 100। तो यहाँ पर एक छूट है 20% की, तो इसमें हम माइनस कर लेंगे उसकी दोनों की एकल छूट को, यानी कि 10% और 10% की एकल छूट को माइनस कर लेंगे। सबसे पहले इसकी एकल छूट हमें फाइंड आउट करनी होगी, तो इसके लिए हमने अभी फार्मूला बताया था x प्लस वाई माइनस में x इंटू वाई अपान में 100। तो यहाँ पर x प्लस वाई दोनों 10 के हैं तो 10 और 10 हो जाएगा यहाँ पर 20, और 20 में माइनस कर लेंगे, दोनों के गुणा कर लेंगे तो 10 और 10 हो जाएगा यहाँ पर 100, और अपान में करना है हमें 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो 20 में से 1 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 19%। अब हमें क्या करना है कि दोनों का अंतर यानी कि डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। तो 20% और 19% के बीच का अंतर देखें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1%। अब यहाँ पर 1% का यहाँ पर दोनों पर डिफरेंस है,
तो 1000 का हम निकाल लेंगे 1%, जो कि होता है आपका 10। तो यहाँ पर 1000 का 1% आ जाएगा 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10, ऑप्शन नंबर ए। और इसी बेस पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है।